राधा अपने बेटे आरव के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को किसी भी हाल में पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएगी। गांव में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए राधा सुबह खेतों में मजदूरी करती और रात में दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाती। कई बार वह भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी यह एहसास नहीं होने देती। जब भी आरव खाने के लिए कहता, वह बहाना बनाकर कहती, बेटा मैंने पहले ही खा लिया, तू खा ले आराम से। एक दिन स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई और आरव को किताबों और फीस की जरूरत थी। माँ के पास पैसे नहीं थे। वह कई घरों में उधार मांगने गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने अपना इकलौता कीमती सामान, अपनी शादी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि बेटे की पढ़ाई जारी रह सके। जब आरव को यह पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तुम इतनी तकलीफ मत उठाओ, मुझे देखा नहीं जाता। लेकिन राधा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ये तकलीफ नहीं है, मेरा सपना है। एक दिन जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तो ये मेरी असली ज्वेलरी होगी। आरव ने माँ की तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा। कभी कभी स्कूल के बाद दूसरों के बच्चों को पढ़ाकर अपनी फीस भरने में माँ की मदद करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी माँ थी। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, अरे यह गरीब औरत क्या अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाएगी, खाने के तो लाले पड़े हैं इनके, बड़ा आदमी बनाएगी, इसकी किस्मत में तो मजदूरी लिखी है। लेकिन राधा हमेशा कहती, मेरी मेहनत और मेरे बेटे का सपना मिलकर किस्मत बदल देंगे। सालों बाद आरव ने अपनी मेहनत, माँ की संघर्षों के बदौलत एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। जब वह पहली बार अपने माँ को गांव लेने आया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ के हाथों में वही मंगलसूत्र रखा जो उसने गिरवी रखा था और कहा, माँ आज मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ। राधा की आंखों में गर्व और सुकून था। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, माँ बाप के त्याग और मेहनत का कोई मूल नहीं होता। जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है वही सच्ची सफलता पाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी।